नमस्कार। झूठ, फरेब, धोखेबाजी, बेईमानी ये कई समय से चलती आ रही है, आज भी ये चल रही है और दुर्भाग्य से आने वाले वक्त में भी ये चलती रहेंगी। मां सीता का अपहरण कैसे हुआ? झूठ बोलकर, धोखेबाजी करके। आज भी आए दिन हम न्यूज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं इस प्रकार की। और अनफॉर्चुनेटली आने वाले वक्त में भी ऐसे लोग रहेंगे, जो लोग बेईमान होंगे, जो लोग झूठ बोलने वाले होंगे, जो लोग दूसरों के साथ गलत नीयत रखने वाले होंगे। तो ऐसे समय में हमारे मन में एक बात ये आती, काश काश हम जो है अच्छे लोगों को पहचान पाते। काश हम ये पहचान पाते कि भाई ये अच्छा है, इसके साथ दोस्ती की जाए, ये अच्छा है, इसके साथ आगे बढ़ा जाए, ये अच्छा है, इसके साथ बिजनेस पार्टनर किया जाए, ये अच्छा है, इसके साथ शादी की जाए, ये जो है अच्छा इंसान है, इसके साथ रिश्तेदारी आगे बढ़ाई जाए, इस पर विश्वास किया जाए, ये धोखेबाजी नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो क्या ऐसा पहचाना जा सकता है? जी हाँ, निश्चित तौर पर यह बात पहचानी जा सकती है ज्योतिष शास्त्र की मदद से। ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप किसी अच्छे इंसान को जरूर से पहचान सकते हैं, जिससे कि आप धोखेबाजी में फंसने से बच सकते हैं। देखिए, मुझे आए दिन इस टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, जो टेक्निक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मैं कंसल्टेशंस देता हूं। कंसल्टेशंस के दौरान मैं कुंडली मिलान भी कई बार करता हूं, मैच मेकिंग भी करता हूं। कई बार माता पिता अपने बच्चों की कुंडलियां लेकर आते हैं, या फिर कई बार लड़का या लड़की ही कुंडलियां लेकर के आ जाते हैं और मुझसे ये पूछते हैं, सर हमें ये बताएं कि ये लड़की या ये लड़का हमारे लिए कैसा होगा। तो मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं कुंडली मिलान में, मैच मेकिंग में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। उसमें से एक चीज होती है कैरेक्टर, बिहेवियर। मैं ये बात जरूर देखता हूं कि वो लड़की या वो लड़का कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है या फिर नहीं है, और उन्हें ये बात मैं जरूर से बताता हूं। तो यहां पर जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं, बहुत आसान सी टेक्निक बताने जा रहा हूं। इस टेक्निक में जरूरत लगेगी लग्न कुंडली की। जिस इंसान को आपको पहचानना है, जिस इंसान का कैरेक्टर आपको जानना है, जिस इंसान की अच्छाइयां आपको जानना है, उसकी लगेगी लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के साथ लग्न कुंडली का लग्न भाव, लग्न कुंडली का पंचम भाव, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ लग्न कुंडली का लग्नेश, लग्न कुंडली का पंचमेश, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ गुरु, बृहस्पति और शनि देवता, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे बृहस्पति या गुरु कुंडली के लिए मारक ग्रह हो या कारक ग्रह हो या लग्नेश हो या पंचमेश हो, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। इनके आधार पर आपको यह पता चलेगा कोई एक अच्छा इंसान है। देखिए, यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, यदि आप ज्योतिष का आधार नहीं जानते, तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आए। तो यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पारंगत होना चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाएं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाएं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब के बाहर कहीं देख रहे हैं, एफबी पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहां पर जाकर के आप जो है वो वीडियो सारे शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियोस देख लीजिए, उन्हें समझ लीजिए, उन्हें सीख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बेसिक ज्योतिष में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो जाएंगे। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा और आप जो है कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे बेसिकली। चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि किन किन भावों को देखना है, किन किन ग्रहों को देखना है। तो गुरुदेव बृहस्पति देव को देखना है, शनिदेव को देखना है, लगन भाव को देखना है, पंचम भाव को देखना है, लग्नेश को देखना है, पंचमेश को देखना है। कैसे देखना है, क्या करना है? तो आप ये बात ध्यान रखें कि यदि गुरु और शनि, बृहस्पति और शनि लग्न कुंडली के लग्न पर आकर के बैठ जाए, चाहे दोनों साथ में आए, चाहे अकेले अकेले अलग अलग भी आ जाए, तो लग्न कुंडली के लग्न भाव पर आकर के बैठ जाए, या लग्न कुंडली के पंचम भाव पर आकर के बैठ जाए, या लग्न कुंडली के लग्नेश के साथ कहीं बैठ जाए, गुरु या शनि या दोनों, या पंचमेश के साथ कहीं बैठ जाए, कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, या लग्न कुंडली के लग्न भाव को ये देख ही ले, दृष्टि डाल ले। कोई एक ग्रह पे दृष्टि डाल सकता है, दोनों भी डाल सकते हैं। या लग्न कुंडली के पंचम भाव को देख लें, दृष्टि डाल लें, या लग्न कुंडली के लग्नेश को देख लें, या लग्न कुंडली के पंचमेश को देख लें, दृष्टि डाल लें इनके ऊपर भी, तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये इंसान फरेबी नहीं है, धोखेबाज नहीं है, ये एक अच्छा इंसान है। ये कभी धोखेबाजी तो कम से कम नहीं कर सकता, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक परोपकारी इंसान होगा।
कई बार शनिदेव जो होते हैं ना, वो वैरागी भी इंसान को बना देते हैं। वैरागी का क्या मतलब होता है? वैरागी का मतलब एक ऐसा इंसान जिसे भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, या भौतिक जीवन से उसका मन उच्चाट करता है, दूर जाने का मन करता है। हाँ, एसी हुआ, फोर व्हीलर हुई, अच्छी गद्दियां हुई, जो भौतिक सुख सुविधा देती है, उनसे दूर जाने का मन करता है। उसका मन करता है अरे यार क्या जीवन जी रहे हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं, परमात्मा का नाम भजा जाए। तो कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शनि देवता हमेशा ही लग्न पर आकर के बैठेंगे या पंचम भाव पर बैठेंगे तो इंसान ऐसा ही हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ये मैंने देखा है कि वैराग्य की भावना जरूर से निर्मित करते हैं, और अधिकतर 50 या 60 प्लस, 50 या 60 साल की उम्र के बाद में बहुत ज्यादा इस भावना को इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा इस भावना को बढ़ाते हैं। गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि परोपकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो यदि इन ग्रहों के साथ, इन भावों के साथ कहीं किसी प्रकार से संबंध बना लेते हैं तो वो एक अच्छा इंसान होता है, वो एक परोपकारी इंसान भी होता है मोस्ट प्रोबेबली। और यदि कहीं परोपकारी इंसान ना भी हो, कहीं वैरागी इंसान ना भी हो, तो भी आप इस बात को निश्चिंत होकर के समझ लीजिए कि कम से कम धोखेबाज तो नहीं है। कई बार ये होता है कि एक्चुअली राहु देव जो होते हैं ना, राहु डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए राहु किसी के लगन पर आकर के बैठ गए या पंचम भाव पर आकर के बैठ गए, तो इंसान थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता है, बातों को कहीं घुमा करके बोलने का काम करता है। उसके बाद सब प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि राहु से सब प्रकार की उंगली, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करने की भी बुद्धि देते हैं। लेकिन यदि कहीं गुरुदेव ने भी इस प्रकार से आकर के देख लिया पंचम भाव, जो भी मैंने कॉम्बिनेशन यहां पर थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दी उसकी कुंडली में भी है, तो आप इस बात को तो समझ जाइए कि ठीक है, इसके बाद बुद्धि तो सब है, लेकिन ये धोखेबाजी करके कुछ चीज हासिल नहीं करेगा। ये जो है एक अच्छा इंसान है, ये गलत लोगों के साथ गलत जरूर हो सकता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करेगा या करेगी। तो ये एक निश्चित सिद्धांत है जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। एक अच्छे इंसान को कैसा पहचाना जाए, ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। मैंने आपको बताया ना, मुझे तो हर आए दिन इस चीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी की कुंडली में गुरु या शनिदेव का इस प्रकार से कोई संबंध नहीं है, लग्न लग्नेश पंचम भाव पंचमेश से, तो वो अच्छा इंसान ही नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी दूसरी चीजें होती है जिनको डीपली देखा जाता है, जो एक्सपीरियंस से आती है। कुछ लॉजिक होते हैं जो लॉजिक लगाए जाते हैं, कुछ कोई ग्रह किस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का स्वामी क्या है, ये सब चीजों को देखा जाता है। लेकिन वो बहुत डीप चीजें हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहां पर दिया है, ये बेसिकली ये बहुत ही एक मूलभूत सिद्धांत है जो मैंने आपको यहां पर बताया है, और ये एग्जैक्टली सिद्धांत है। इसको आप फॉलो करें और देखें, कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, सामने वाले के बर्थ डिटेल्स, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये पता होना जरूरी है। ये एक ज्योतिष की सीमा है भाई। यदि ये नहीं पता होगा तो आप उसकी लग्न कुंडली नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास उसकी लग्न कुंडली आ जाती है, फिर तो आप निश्चित तौर पर उसको पहचान जाएंगे कि एक अच्छा इंसान है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बता रहा था, क्योंकि कई बार मैं ये देखता हूं कि कई लोग बिजनेस में धोखा खाते हैं, कई लोग लाइफ में धोखा खाते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ धोखा खा जाते हैं, कई लोग दोस्ती में धोखा खा जाते हैं, कई लोग किसी पर अंधविश्वास या अति विश्वास कर लेते हैं, आए दिन उनके साथ धोखा खा जाते हैं। तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन धोखेबाज है, कौन नहीं है। हाँ, आप उन्हें ही देख पाएंगे, उन्हें ही जान पाएंगे जो थोड़े से आपके क्लोज हो चुके हैं, जिनकी बर्थ डिटेल्स आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम जो क्लोज है उन्हीं के साथ धोखेबाजी के चांसेस भी होते हैं। मुझे बताइए ना, ऐसा कोई दूर का व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते, क्या वो धोखा आपको दे सकता है? बहुत 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 रेयर चांसेस है, क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। आप विश्वास किस पर करेंगे? उसी पर तो करेंगे जो आपसे थोड़ा सा करीब आ चुका है। तो जो इतना करीब आ चुका है उसकी बर्थ डिटेल्स तो आप ले ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये बात समझ में आती है, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।